मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल है जो एसएचएम कर रहा है, तो हम लोग को उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है और उसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हम लोग को उसके लिए फार्मूला चाहिए, तो हम लोग फार्मूला निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि t=0 पे जो ऑरिजिन से था, यानी सेंटर ऑफ ऑसिलेशन से बात कर रहे हैं, ठीक है, मीन पोजीशन, उसको हम लोग ऑरिजिन ले रहे हैं। तो वहाँ से जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम लोग x0 ले रहे हैं टाइम t=0 पे, और उसकी वेलोसिटी x0 पोजीशन पे क्या थी, v0 मान लेते हैं इनिशियली, शुरुआती जब हम लोग उसको देखना शुरू किए। और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मान लेते हैं, कितना मैक्सिमम वो गया, उसको हम लोग a मान लेते हैं। तो हम लोग ऐसे पहले लिख लेंगे। तो जो हम लोग एक्सेलरेशन को एसएचएम में कैसे दिखाते हैं, हम लोग ऐसे लिखते हैं a=-ω² डेफिनीशन से, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग ये लिख दिए। लेकिन हम लोग को यहाँ पे कुछ इंटीग्रेट करना है ना, तो हम लोग को यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में चाहिए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, dx से ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, हो गया। तो ये जो टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, हम लोग का वेलोसिटी बनेगी, हम लोग की वेलोसिटी बन गई, और dv वेलोसिटी बन गई, dv/dx बच गया, तो यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे dv बच गया, ठीक है। तो इसको पूरा अच्छे से लिख लेता हूँ मैं। तो v dv -ω² x dx, ठीक है। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो हम लोग को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, तो मान लेते हैं जो डिस्प्लेसमेंट थी इनिशियली क्या थी, x0 इनिशियली, तो उस टाइम वेलोसिटी क्या थी उसकी, v0, है ना। और जब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, मान लो गया, वो कितना पोजीशन पे गया, यहाँ पे चला गया x, जब वो x गया तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, v हो जाएगा, कुछ है कि नहीं, इतना होगा। तो जो यहाँ पे ω² है, इसको बाहर क्यों ले लिया, क्योंकि ω² क्या है, ये तो कांस्टेंट है ना, इसलिए बाहर हो गया। x वेरिएबल है, उसी को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे ना। तो v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v के रिस्पेक्ट में v²/2 होगा। कहाँ से कहाँ तक हम लोग करना है, v0 से लेके v तक, -ω² x²/2, इसको हम लोग कहाँ से कहाँ तक करना है, x0 से लेके x तक। ये 2 से 2 तो कट जाएगा, है ना, कांस्टेंट बाहर ही आ जाएगा, तो कट जाएगा। तो v² - v0² = -ω² x² आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो हम लोग का ये आ गया। तो हम लोग को v चाहिए ना, तो हम लोग को v निकाल लेते हैं। तो हम लोग का v क्या आएगा, v² = v0² - ω² x² का स्क्वायर, हम लोग का ये आ गया, ठीक है। तो हम लोग ओमेगा को बाहर ले लेते हैं, तो क्या आएगा, और रूट इधर लग जाते हैं। तो हम लोग ω² को बाहर लेंगे, तो v0² /ω² आएगा, -x² + x0² आएगा। यहाँ तो क्लियर होगा। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो v = हम लोग का आएगा ओमेगा, अंडर रूट के अंदर क्या आएगा हम लोग का, v0² /ω² + x0² - x², हम लोग का ये आया, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ कि जो हम लोग को एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, या मुझे एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखना है v को, तो कैसे लिखेंगे, कैसे एम्पलीट्यूड निकालेंगे। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ से दिख रहा है, जब ये यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे पहुँचेगा तो उसकी वैल्यू तो a होगी, ठीक है, मान लिया a है, हम लोग एज्यूम करके रखें कि उसकी वैल्यू क्या है, a है। लेकिन जब फाइनली जब यहाँ पे पहुँचेगा पार्टिकल, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी रहेगी, 0, v फाइनल उसका क्या हो चुका है, 0, ठीक है। और हम लोग का x क्या हो चुका होगा, x तब हो चुका होगा a के बराबर, ठीक है, ठीक है। यहीं पे पुट कर देते हैं। तो हम लोग का क्या निकलेगा, जब हम लोग v = 0 पुट करेंगे तो हम लोग का निकलेगा v0/ω² - x0² नहीं प्लस -x²। तो हम लोग का x² क्या निकलेगा,
हम लोग का एक्स स्क्वायर क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे नहीं होगा ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह क्या होगा ए, क्योंकि हम लोग यहाँ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था। तो ए हम लोग का निकलेगा ए स्क्वायर इक्वल्स टू वी नॉट बाई ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। हम लोग का ये निकलेगा, हम लोग यहाँ से पता चल गया, अपना दिमाग लगाए तो आ गया। ठीक है, तो हम लोग का ए निकल गया। तो हम लोग का जो मेन ओरिजिनल इक्वेशन है यहाँ पे, ये जो हम लोग बनाए थे, इसमें हम लोग ए की वैल्यू रख सकते हैं, इसकी वैल्यू इसमें हम लोग रख देते हैं। तो क्या आएगा हम लोग का v इक्वल्स टू ओमेगा, इसकी वैल्यू इसमें रख दिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग का ये आ गया पहला इक्वेशन। ठीक है, अब बताओ इस इक्वेशन से हम लोग डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, चलो साइड में निकाल देता हूँ इधर ही। तो जो यहाँ पे वेलोसिटी का क्या था फॉर्मूला, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस क्या था एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट टर्म में, dx/dt लिखते हैं माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, बताओ ओमेगा तो कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, एक्स ही वेरिएबल है। ठीक है, तो और उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, है ना कि नहीं। तो उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो इसको इस साइड लेकर आना पड़ेगा, और यहाँ पे टी का टर्म नहीं है, तो यानी तो हम लोग उसको उधर ले जा सकते हैं। डी एक्स बाई अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा डी टी लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, टी इक्वल्स टू ज़ीरो पे एक्स कहाँ पे था, एक्स नॉट था शुरू में, हम लोग माने थे ना, एजम्पशन था हम लोग का, टी इक्वल्स टू पे एक्स नॉट पे था। लेकिन जब टी इक्वल्स टू टी पे कहाँ पहुँचा है, टी इक्वल्स टू टी पे हम लोग का क्या है, एक्स पे पहुँचा होगा, है कि नहीं। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग का जो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, यहाँ पे जो कोएफिशिएंट होता है वो नीचे आता है, इसका इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे नीचे ए है यहाँ पे ना, तो ए लिख दिया यहाँ पे कैपिटल ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स नॉट और यहाँ पे एक्स और ये टी इक्वल्स टू ज़ीरो से लेके टी तक। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स हम लोग का आ रहा है साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए इक्वल्स टू ओमेगा टी। हम लोग का ये आएगा, चलो ठीक है, हम लोग का ये आ गया। तो हम लोग का जो होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए। तो हम लोग का एक फेज़ बनाइए, एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि देखो पार्टिकल जो है मीन पोजीशन से शुरू नहीं हुआ है, यहाँ से शुरू नहीं हुआ है, कुछ टाइम बाद हम लोग जब मीन पोजीशन निकल चुका था तब लिए हैं। तो इसलिए कुछ हम लोग का क्या है, यहाँ पे एक फेज़ बनना है ना, इसलिए हम लोग का यहाँ पे क्या बनना है, एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है। मान लो अगर वो मीन पोजीशन से शुरू होता तो अब एक्स नॉट क्या होता है, ज़ीरो, साइन इनवर्स क्या होता है, ज़ीरो, है ना, क्योंकि ठीक है एक्स नॉट की वैल्यू तब जीरो होती है अगर वो मीन पोजीशन से चलता तो, यानी सेंटर ऑफ ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं चल रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि कुछ फेज़ बन रहा था, तो हम लोग क्या दिखा रहे हैं, ओमेगा टी प्लस टेल से दिखा रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स बाई ए से लिख दे रहे हैं। तब जो दोनों साइड साइन लेंगे तो हम लोग का क्या बनेगा, साइन से साइन कट जाएगा, साइन इनवर्स कट जाएगा, गायब हो जाएगा, करता नहीं एक्चुअल में, लेकिन गायब हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड साइन लें, टेकिंग बोथ साइड साइन वी गेट, हम लोग को मिलता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए साइन ओमेगा टी प्लस टेल। ठीक है, ये तो गायब हो जाएगा, तो एक्स बाई ए होगा, तो ए जो है छोड़ो पुराई कर देता हूँ, तो साइन
ओमेगा टी प्लस डेल, ये उधर चला गया तो एक्स के टर्म्स में हम लोग निकल गया ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल, हम लोग ये निकल गया। ठीक है।